स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम 3D स्टूडियो मैक्स का फर्स्ट इंटरफेस पढ़ेंगे और कुछ इसकी बेसिक चीज़ें समझेंगे इस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हम यहाँ पर 3D स्टूडियो मैक्स को सर्च करेंगे स्टार्ट मेन्यू पे, या इसका जो आइकन डेस्कटॉप पे है तो वहाँ से भी इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी स्टूडियो मैक्स का ये फर्स्ट लुक है इसकी। जब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर लोड होता है। तो ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम, और ये अभी हमारे पास इसका फर्स्ट लुक आ चुका है। मे बी आपके पास थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर की लुक जो है चेंज हो या थोड़ा सा और नज़र आ रहा हो, वर्जन का फ़र्क हो सकता है या फिर स्क्रीन डिस्प्ले का भी फ़र्क हो सकता है। तो ये देखिए अभी मेरे पास वेलकम टू 3D स्टूडियो मैक्स और इसका फर्स्ट डिस्प्ले वेलकम, इसको वेलकम डिस्प्ले कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है, शो द वेलकम स्क्रीन एट स्टार्टअप। क्या आप चाहते हैं कि ये वेलकम स्क्रीन जो है वो नज़र आए आपको, तो आप इसको अनेबल कर सकते हैं। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे यहाँ से तो फिर ये दोबारा से बार बार स्क्रीन पे नहीं आएगा। और देखिए हमें यहाँ पर कुछ बेसिक्स चीज़ें भी बता रहा है ये कि आपको इस सॉफ्टवेयर में कैसे काम करना है। जैसे कि ये आपको बता रहा है कि पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ के लिए हमें माउस का इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरीके से ऑल्ट की के साथ भी हम प्रेस कर सकते हैं। पेनिंग के लिए भी हम यूज़ करेंगे माउस के बटन को, और इस तरह करके हमें बेसिक चीज़ें बताता है। तो ओके, मैं इसको यहाँ पे शो दिस मैसेज स्क्रीन एट स्टार्टअप को अनचेक कर देता हूँ ताकि हमें बार बार ये ना बताए। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। तो फिर मुझे यहाँ पे स्क्रीन पर ये मेरे पास आ रहा है, आपके पास नहीं आ सकता मे बी, क्योंकि ये भी मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि सिक्योरिटी मैसेज है कि आप अपडेट करें इसका कोई। तो मैं इसको यहाँ पे फ़िलहाल के लिए क्लोज़ करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये होता है इसका फर्स्ट व्यू, फर्स्ट इंटरफेस व्यू। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा समझ जाएंगे ये क्या चीज़ है, यहाँ पे इसको ऑपरेट कैसे करना है और कौन कौन सी टूल्स हमें इसमें मिल जाते हैं। इसकी कैनवस पे, इसका राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, इसकी रिबन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले आ जाएं फाइल पे, तो जैसे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में या बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी हमें मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, तो ऐसे ही यहाँ पर हम फाइल पे जाएंगे तो हमें एक न्यू का ऑप्शन मिलता है। इस न्यू पे हम जब क्लिक करते हैं तो न्यू ऑल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें एक न्यू फाइल ओपन होके सामने आ जाती है। जैसे कि अभी मैंने न्यू पे क्लिक किया तो वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी एक न्यू फाइल यहाँ पे आ चुकी है। न्यू फाइल बनाने के लिए फिर यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन है। अगर आपने यहाँ पे कुछ फाइल्स ड्रॉ कर ली हैं, कोई ड्राइंग्स बना ली हैं या कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स आपने ड्रॉ कर ली हैं, तो उनको अगर आप रीसेट करना चाहते हैं या सेटिंग्स कुछ रीसेट करना चाहते हो तो जस्ट क्लिक करके रीसेट करेंगे तो सारा कुछ यहाँ पे ये देखेंगे कह रहा है डू यू रियली वांट टू रीसेट। हम येस कर देते हैं तो जो सेटिंग्स यहाँ पे की थी, जो कुछ मैंने ड्रॉ किया हुआ था, वो सारा रीसेट हो जाता है बिल्कुल डिफ़ॉल्टली, बिल्कुल सीधा हो जाता है जैसे कि अभी मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन किया हो। तो यहाँ पर फिर साथ में हमें ऑप्शन मिल जाता है ओपन का। ओपन की शॉर्ट कमांड कंट्रोल ओ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ की शॉर्ट कमांड है। और हम क्लिक करेंगे ओपन पर तो हमें ये डायरेक्टरी पे ले जाएगा, आपकी सी ड्राइव की डायरेक्टरी पर या डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी पर या किसी भी डायरेक्टरी पे लेके चला जाएगा कि आपने 3D स्टूडियो मैक्स का फाइल ओपन करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं जो ऑलरेडी पहले से आपने प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है। तो इसी तरह ओपन रीसेंट का ऑप्शन है। व्यू इमेज फाइल है, जो इमेजेस फाइल हम रेंडर करते हैं इस स्टूडियो मैक्स के सॉफ्टवेयर में, या कुछ भी ऐसी इमेजेस जो हम सेव करेंगे, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनकी डायरेक्टरी भी इस सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी में बन जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी के फाइल तक हमें ले जाता है कि अगर कोई ऐसी तस्वीर है, जो ऐसी इमेजेस हैं जो इनको हमने रेंडर करके सेव किया हुआ है, तो वो यहाँ से हम इजीली ओपन कर सकते हैं। या कोई भी इसके अलावा अदर इमेज है तो हम यहाँ पे उसको ओपन करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर सेव और सेव एज का ऑप्शन भी है। फाइल को सेव करना है तो हम कंट्रोल एस की शॉर्ट कमांड से फाइल को सेव कर सकते हैं। और सेव एज टाइप में हमारे पास डिफरेंट इसके ऑप्शंस हैं। ये याद रहे कि हम स्टूडियो मैक्स 2022 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक सॉफ्टवेयर अपने प्रीवियस वर्जन के सॉफ्टवेयर के अंदर भी फाइल को सेव कर रखने की सलाहियत रखता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें तो अपने सॉफ्टवेयर की जो फाइल है वो हमेशा किसी डाउनवर्ड सॉफ्टवेयर के, डाउन वर्जन के सॉफ्टवेयर में सेव करें, ताकि वो फाइल दूसरे कंप्यूटर्स के अंदर भी इजीली ओपन हो सकें। या अगर आप किसी दूसरे कंप्यूटर में जाते हैं और वहाँ पर आपके वाला सॉफ्टवेयर, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं इंस्टॉल, कोई प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल है उसमें, 2020 इंस्टॉल है या 2016 में साल के तौर पर इंस्टॉल है, तो वो उसके अंदर ओपन हो जाए। क्योंकि हमेशा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की फाइल्स
जो ओल्डर वर्जन की फाइल, लेटेस्ट प्रीवियस वर्जन की फाइल्स होती हैं, जो प्रीवियस वर्जन के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें ओपन नहीं होती। जैसे कि 3D Studio Max 2022 की फाइल 2021 में ओपन नहीं हो सकती, 2020 में ओपन नहीं हो सकती, और 2019 या इससे प्रीवियस किसी भी वर्जन में ओपन नहीं होंगी। लेकिन जो प्रीवियस वर्जन की फाइल्स होंगी, 3D Studio Max 2019 हो गया, 2020 हो गया, उनको हम 2022 के या इसके अलावा किसी भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप क्या करें, यहाँ पर इसको 2019 में कर दें या 20 किसी भी सॉफ्टवेयर में कर दें पुराने वर्जन में, ताकि आपकी फाइल ओपन हो सके। सिंपल है। और इसके अलावा हम यहाँ पे सेव एज ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम इस फाइल को सेम एज इट इज़ वही चीज़ है ये भी, आप इसको सेव एज किसी और लोकेशन पे सेव करना है, किसी और डायरेक्टरी पे सेव करना है, या किसी और वर्जन के अंदर भी सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ईजिली अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम टाइम टू टाइम आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जैसे जैसे इनकी टाइम आएगा, हम इन सॉफ्टवेयर की इन ऑप्शंस को पढ़ते जाएंगे। इंपोर्ट ऑप्शन है, आपको कुछ भी फाइल को सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करना है, यहाँ पर नीचे हमें ऑल फॉर्मेट्स आ रहे हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं जिनको 3D Studio Max बआसानी इंपोर्ट कर सकता है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले ऑटोडेस्क की FBX फाइल फॉर्मेट है, 3D Studio Max की मैश फाइल है, ऐसे ही हमारे पास Adobe Illustrator AI फाइल है। यानी कि अगर आप, क्योंकि एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक बहुत बड़ा शोबा है ये, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में 3D Studio Max, AutoCAD, Adobe Illustrator, Photoshop और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो इन तमाम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये तमाम सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर लिंक्ड होते हैं। तो Adobe Illustrator की फाइल को हम 3D Studio Max के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमने कोई इलिस्ट्रेशन Adobe में बनाई हुई है, तो उस इलिस्ट्रेशन को हमने Studio Max के अंदर यूज़ करना है, तो हम AI फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जिनके ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। इसमें AutoCAD की फाइल्स भी होंगी, जैसे कि ये लिखा हुआ है AutoCAD ड्राइंग DWG और DXF, दोनों फाइल टाइप्स जो AutoCAD की हैं उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने इस कंप्लीट कोर्स में भी AutoCAD से बना हुआ ऑब्जेक्ट ही इंपोर्ट करेंगे इस सॉफ्टवेयर में, और वहाँ से उसको 3D के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और इसके अलावा वैसे भी हम 3D ऑब्जेक्ट्स को बनाना सीखेंगे, लेकिन हमारा जो मेन प्रोजेक्ट होगा, जो कि हमने एक कंप्लीट 10 मरला हाउस प्लान, जिसको मेरी दूसरे जो कोर्स है AutoCAD का, उस कोर्स में हमने एक 3D बनाया था, उसी को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, इस के लेके आएंगे इस सॉफ्टवेयर में, और फिर उसको 3D के अंदर कन्वर्ट करके उसकी कंप्लीट रेंडरिंग वगैरह सीखेंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। हम AutoCAD की फाइल्स को यहाँ से सिलेक्ट करके इंपोर्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऐसे ही एक्सपोर्ट का ऑप्शन और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम टाइम टू टाइम पढ़ते हैं साथ। फिर हमारे पास आगे एडिट आ जाता है, और उसके साथ टूल्स आते हैं, ग्रुप्स हैं, व्यू, क्रिएट और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इसके साथ आगे आई हुई हैं हमारे पास। और ऐसे ही यहाँ पर ये जो आपके पास ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन, ये जो पूरी बार है, इस बार में हमें अनडू, रीडू, लिंक, अनलिंक और बहुत सारी बेसिक टूल्स हैं इसके, जो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये आपके पास टैब्स हैं। तो टैब्स में हमारे पास गेट स्टार्टेड टैब्स, जस्ट सिंपल टैब्स हैं जिसमें फाइल ओपन और एक्सपोर्ट और लिंक फाइलिंग और वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर, जो हमें फाइल्स के अंदर मिल जाती हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स इंस्पेक्शंस हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास बेसिक्स मॉडलिंग है। बेसिक मॉडलिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2D ड्राइंग्स, यानी कि 3D सॉफ्टवेयर है, लेकिन फिर भी हमें सॉफ्टवेयर में एक ड्रॉ का ऑप्शन मिल रहा है, लाइंस 2D ड्राइंग बनाने का ऑप्शन मिल रहा है। हम लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ चीज़ जगह पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी मैं स्क्रीन पर ड्रॉ कर रहा हूँ लाइंस, ये SP लाइन के अंदर भी ड्रॉ हो रही है, और वैसे बाय डिफॉल्टली में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है वो भी ड्रॉ कर रहा है ये। और अगर मैं क्लिक को प्रेस करके रखता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो इसको देख सकते हैं आप कि हम क्लिक प्रेस करने पर इसको SP लाइन के अंदर भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं। और जैसे ही मैं कीबोर्ड से या फिर माउस से राइट क्लिक प्रेस करूँगा, तो ये देख सकते हैं अभी कमांड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह करके हम यहाँ से 3D से के अलावा 2D ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और बहुत सारी टूल्स भी इसके साथ मौजूद है हमारे पास, जो हम इनका इस्तेमाल करके इसमें अपनी मर्जी की कोई भी मॉडलिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको सेक्शन मिल रहा है, ये जगह, इस जगह में हमारे पास लेयर्स आती हैं, और लेयर्स की कुछ व्यूज़ और कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि देखिए कि मैंने यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ की थी, और जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ की है, आप देखें यहाँ पे ये आपको एक लेयर मिल गई है लाइन 1 के नाम से। तो लाइन 001
इसकी एक लेयर है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और ड्रा करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे आके रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, दरअसल है तो ये भी लाइन ही। तो जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया रेक्टेंगल को, तो देखिए यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल की लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई मिल रही है। तो ये हमारी लेयर्स जो होती हैं ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। स्टूडियो मैक्स के अलावा जो दूसरा सॉफ्टवेयर था, जो हमारा दूसरा कोर्स है ऑटोकैड का, उसमें लेयर्स खुद बनानी पड़ती हैं। बाय डिफॉल्टली ऑटोकैड हमें एक लेयर देता है, 0 लेयर, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर हमें जो भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करेंगे उसका लेयर ये ऑटोमेटिकली हमें बना के देगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन बहुत अच्छा मौजूद है, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं ये इन लेयर्स को ईजीली फिल्टर करने के लिए हैं। ये लेयर्स के फिल्टर्स हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट को अगर पॉइंट करूँ, ये कह रहा है डिस्प्ले जियोमेट्री। डिस्प्ले जियोमेट्री को अनचेक किया है तो जितनी भी जियोमेट्रीज बनाई हैं होगी यहाँ पे वो हमें डिस्प्ले नहीं करेगा लेयर्स के अंदर। तो क्योंकि हमने इस जगह पे कुछ नहीं बनाया हुआ ऐसा, तो इसलिए हमें ये जस्ट जो सिंपल 2D ड्राइंग्स हैं जिसका नाम है डिस्प्ले शेप्स, अगर मैंने डिस्प्ले शेप्स को ऑफ कर दिया तो मेरी कोई भी लेयर यहाँ पे नहीं मेरी शेप से रिलेटेड, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से ऑफ किया हुआ है। तो हम यहाँ पे कैटेगरीज हैं, ये फिल्टर्स हैं, इन फिल्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी की लेयर्स को शो अनशो या डिस्प्ले अनडिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हमें ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ऐसे ही आप देखें आपकी स्क्रीन के सामने ये जो हमारा वर्किंग एरिया है, जो हमारा ड्राइंग एरिया है, यहाँ पे आपको 4 डिस्प्ले मिल रहे हैं। ये 4 डिस्प्ले क्यों हैं? ये इस सॉफ्टवेयर का हमें फीचर मिलता है कि हम इस सॉफ्टवेयर में 4 डिस्प्ले एट द सेम टाइम देख सकते हैं, ताकि हम ऑब्जेक्ट की चारों साइड्स को हम इजीली देख सकें। लेकिन हम इसको एक सिंगल व्यू पे भी ला सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन छोटा सा मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करें और मैक्सिमाइज व्यू कर दें, व्यू पोर्ट, जिसको हम Alt W से कर सकते हैं। शॉर्ट कमांड है, शॉर्ट कमांड्स आप कीबोर्ड से जो है वो लिख लें, अपने पास नोट कर लें, जो आपको टाइम टू टाइम काम देंगी। जैसे हमने Alt W प्रेस करना है या उस पर क्लिक करनी है ऑप्शन पर, तो हमारे पास एक सिंगल व्यू आएगा। सेम यही व्यू हमें ऑटोकैड भी प्रोवाइड करता है। अगर हम उसके इसी सेम ऑप्शन में जाएं तो दोबारा से Alt W किया मैंने तो ये आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमें फ्रंट व्यू मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा व्यू क्यूब हमें बता रहा है कि ये फ्रंट व्यू है, इसको हम व्यू क्यूब कहेंगे। और इस पे हमें देखें टॉप व्यू मिल रहा है इसी ड्राइंग का, ये इसी ड्राइंग का लेफ्ट व्यू है, ये इसी ड्राइंग का हमें आइसोमेट्रिक व्यू बता रहा है। तो इस जगह पे हम अगर आ जाएं यहाँ पे साइड पे, तो ये हमें 4 व्यूज का ऑप्शन है। हम यहाँ पर क्लिक करके सिंगल व्यू, फिर यहाँ पे क्लिक करके 3 and 1 साइड पे है, तो हम इस तरह करके इसके 4 साइड व्यूज़ जो हैं वो अनेबल डिसेबल कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ये सारे व्यूज़ की हिस्ट्री आपको इधर स्क्रीन के साइड पर देता रहेगा। जो व्यूज़ टाइप आपको चाहिए उस पर आप जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे, हमारा व्यू हमारे सामने इस तरह पे आ जाएगा। तो ये इसका ग्रिड डिस्प्ले है जो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ऐसे ही हमें राइट साइड पर एक कैनवस मिलती है जहाँ पर हमारी ये मेन चीज़ है असल में। यहाँ पर हमें वो तमाम टूल्स, ये समझिए आपका ड्रॉ है, वो तमाम टूल्स मिल जाते हैं। वो तमाम ड्रॉ सेक्शन है हमारा, जहाँ पे हमें 3D और 2D दोनों ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने के लिए मिलते हैं। अगर हम क्लिक करें, यहाँ फर्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ सबसे पहले, जिसमें हमें जियोमेट्री आ रहा है। जियोमेट्री में हम स्टैंडर्ड पे चले जाते हैं। तो स्टैंडर्ड्स जैसे कि बॉक्स, कॉन, शेप्स, तो हम इधर ड्रॉ करते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बॉक्स पर, और अब हम इजीली यहाँ पर क्लिक को प्रेस करके रखना है इसमें, ठीक है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में हमें क्लिक को प्रेस करके फिर साथ ही प्रेस करना होता है, लेकिन इसमें हमें क्लिक को प्रेस करके रखना है और जस्ट क्लिक आउट। और अब देखें मैं यहाँ पे इसकी हाइट दे रहा हूँ, ठीक है। मैं माउस को जस्ट ऊपर लेके जाऊँगा, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हाइट मिल गई है, लेकिन शायद आपको ये प्रॉपर्ली नज़र ना आ रहा हो, तो मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये देखें अब मैं इसको दोबारा से यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे कि सपोज करें कि मैं सिलेंडर बना देता हूँ। सिलेंडर, क्लिक को प्रेस करके रखें, ये बनाएं, और फिर क्लिक को छोड़ के सीधे ऊपर ले आएं। ये जस्ट दोबारा से क्लिक को प्रेस करें तो ये हमारे पास सिलेंडर बन चुका है। अब कमांड को कैंसिल करना है तो राइट क्लिक कीबोर्ड से प्रेस कर दें, हमारी कमांड अनसेलेक्ट हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट अनसेलेक्ट हो जाएगा या फिर कमांड कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम इन टूल्स की मदद से ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करेंगे और इनकी फिर शेप्स को बनाएंगे और फिर दोबारा इनको 3D में देखकर इनको रेंडरिंग करेंगे और बहुत कुछ चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। देखिए हमें यहाँ पे डोर्स मिल रहे हैं, स्लाइडिंग डोर्स है। हम क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे ये देखिए मैं इसको सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा इसकी विड्थ दे दी है। तो स्लाइडिंग डोर्स को इस तरीके से हम डोर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें मैं क्लिक करता हूँ, ये थोड़ी सी इसको मैं देता हूँ विड्थ और ये मैंने इसको दे दी हाइट, और अब देखें ये हमारे पास डोर बन चुका है। तो इस तरीके से हम डोर्स को बनाते हैं,
ठीक है। अभी मैं पैनिंग कर रहा हूँ, स्क्रॉल की को प्रेस करके रखेंगे तो पैनिंग होगी, तो ये हम पैन इसको कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये तमाम ऑप्शंस हैं जो हम इस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करेंगे और इन्हीं की मदद से हम यहाँ पे कम्प्लीटली बनाएंगे। अब देखिए मैंने जितना भी काम किया है, यहाँ पे लेयर्स के अंदर आपको सारी लेयर्स नज़र आएंगी, ऑटोमेटिकली ये लेयर्स बनी है ऑटोमेटिकली सारी। अगर मैं यहाँ पे किसी ऑप्शन को बंद करता हूँ जैसे कि डिस्प्ले शेप्स, तो डिस्प्ले शेप्स को ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें लेयर्स आपको अनेबल डिसेबल मिलती हैं। देखें अब मैंने क्लिक की, सारी शो हो रही हैं। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आपको लाइंस गायब हो गई हैं। तो अब कोई भी लाइन 2D ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पे लेयर्स थी वो नज़र नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ इस सबसे पहले ऑप्शन पे जियोमेट्री पर, तो जियोमेट्री जितनी बनाई हुई थी हमने वो यहाँ पर लेयर्स इधर उधर नज़र आती रहेंगी, लेकिन लेयर्स के अंदर आपको नज़र नहीं आएंगी। तो ये फिल्टर बहुत अच्छा यहाँ पे इसमें सॉफ्टवेयर में मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ों की समझ आ गई है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है और इसकी सिंपल चीज़ें कैसी हैं। मज़ीद हम इसकी शॉर्ट कीज़ और बाकी चीज़ें टाइम टू टाइम इस वीडियोज़ में आगे पढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह हाफिज़।